बिहार में यह दावा कर दिया है कि तेजस्वी यादव पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी यादव ऐसे लोगों से घिरे हैं जो उन्हीं के खिलाफ सुपारी लेकर बैठे हुए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार में एक बड़ी सभा हुई है, जहां एनडीए ने अपनी एकजुटता को लेकर कसीदे भी पढ़े, एग्जाम्पल भी दिया, शक्ति प्रदर्शन भी किया और यह एहसास कराने की कोशिश की कि हम आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को जीत रहे हैं। खैर, ये तो उनका दावा है। बड़ी सभा हुई थी, आगे भी सभाएं होंगी। किसानों को लेकर भागलपुर में जो सभा हुई, उसमें एक बड़ी घोषणा भी प्रधानमंत्री ने की। नीतीश कुमार को अपना लाडला तक बता दिया। लेकिन सब इन तैयारियों का अंतिम फलसफा चुनाव में देखने को मिलेगा कि कितना असरदार होता है। सीटों को लेकर अभी मंत्रणा बाकी है, उसको लेकर विवाद भी हो सकता है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में ये सब हो रहा है, वहीं महागठबंधन में फिर महाकलह उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस नेता ने बिहार में दावा कर दिया है कि तेजस्वी यादव पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जी हां, कांग्रेस के ही नेता ने यह दावा किया है। 2019 का चुनाव आपको याद होगा, जिसमें कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था लोकसभा में। फिर 20 का चुनाव आपको याद होगा, तेजस्वी यादव और राजद के लोग ये दावा कर रहे थे कि वो सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव में तेजस्वी यादव और महागठबंधन जितने सीट लेकर आया, वो सरकार बनाने के लिए नाकाफी थी। ऐसे में अब 2025 के चुनाव में सारा दाव राजद लगाने जा रहा है। कागज पर मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं, जो एनडीए गठबंधन है उसके सामने महागठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आती है। इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। माई बहन योजना जो उन्होंने शुरू की है, वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। रोजगार देने की बात कर रहे हैं। एक नारा भी दे दिया है राजद ने कि गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। लालू यादव भी लगातार अलग अलग समीकरणों पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को हल्का करने की भी कोशिश की जा रही है। लगातार नीतीश कुमार के हाथ से बिहार निकलता जा रहा है, बिहार में क्राइम डाटा बढ़ता जा रहा है। इसकी बुलेटिन्स जारी करते हैं रोज तेजस्वी यादव और राजद के लोग। लेकिन जहां एक तरफ ये सारी तैयारियां हैं, वहीं महागठबंधन के ही कांग्रेस के बड़े नेता और बिहार में कांग्रेस की तरफ से एमएलसी समीर कुमार ने यह दावा कर दिया है कि तेजस्वी यादव ऐसे लोगों से घिरे हैं जो उन्हीं के खिलाफ सुपारी लेकर बैठे हुए हैं। वो चाहते ही नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, बिहार में सरकार बने महागठबंधन की। और ऐसे लोगों को तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द चिन्हित करना होगा। उन्होंने ये दावा किया कि बिहार में भले ही कांग्रेस छोटी भाई है, छोटी पार्टी है, लेकिन हम जब तक 40-50 सीटें जीत कर नहीं आएंगे, तब तक तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना असंभव है। और ऐसे में कुछ लोग हमारी ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की भी टांग खींचने में लगे हुए हैं। और ये लोग एनडीए के नहीं हैं, ये तेजस्वी के आसपास के लोग हैं। यानी एक तरीके से तेजस्वी यादव के सलाहकार, उनके सिपसलार, उनके सेनापति, उनके आसपास के लोगों पर ही आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, पूर्व में भी तेज प्रताप यादव जो अपने भाई से नाराज हुए थे, तो उन्होंने भी कई लोगों पर आरोप लगाया था, जिसमें संजय यादव का नाम सबसे ज्यादा उन्होंने लिया था। उन्होंने बिस्कोमान के तत्कालीन उस समय के जो सहकारिता अध्यक्ष थे सुनील सिंह, उनका भी नाम लिया था। तो आज सुनील सिंह भले ही बहुत महत्वपूर्ण पदों पर या तेजस्वी के साथ जो उनकी रणनीति वाली बात है उसमें न हो, लेकिन सच्चाई यही है कि संजय यादव तेजस्वी यादव के बड़े करीबी हैं, उनके रणनीतिकार माने जाते हैं। ऐसे में क्या समीर सिंह ने संजय यादव पर एक तरह से सीधा सीधा प्रहार कर दिया है? क्या मनोज झा के ऊपर यह प्रहार है? क्या तेजस्वी के आसपास जो लोग हैं वो वाकई तेजस्वी को हराना चाहते हैं? देखिए, पूर्व में तेजस्वी यादव ने जो फैसले लिए हैं, खासतौर पे जो फैसले अपने आसपास के जो सदस्य हैं उनसे राय शुमारी करके लिया है, वो अक्सर ज्यादातर उसमें से फैसले गलत ही साबित हुए हैं। चुनाव में रिजल्ट आ नहीं रहा है। ऐसे में महागठबंधन के पास एक आखिरी मौका है। यदि 2025 में तेजस्वी यादव अपनी सरकार नहीं बना पाते हैं, तो पुनः 5 साल बड़ा इंतजार उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है।
एक्सपर्ट जानकार बिहार में यह दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए एक तरीके से गेम पैक हो जाएगा अगर वो इस बार का चुनाव हारते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव अब पुनः पुरानी गलतियां रिपीट करेंगे? क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को यह एहसास कराने में कांग्रेस नेता सफल हो पाएंगे कि तेजस्वी यादव अपने सलाहकारों को, तो तथाकथित सलाहकार हैं, उनसे छुट्टी प्राप्त कर लें? आपको क्या लगता है? क्या तेजस्वी यादव के आसपास जो लोग हैं क्या उनको गलत राय देते हैं? क्या उन लोगों ने भाजपा के साथ कोई साठगांठ कर ली है तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर? कमेंट में अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।